इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is attached to one end of a massless spring whose other end is fixed at a wall. The spring mass system moves on a frictionless horizontal table. फ्रिक्शन नहीं मानना है। The spring's natural length is 2 meter and the spring constant is 200 Newton per meter. The block is pushed such that the length of the spring becomes 1 meter and then released at distance x meter, x less than 2 from the wall. The speed of the block will be. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई भी कर सकते हैं। पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। ये हमारा ऑप्शन भी है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सपोज़ अगर इस तरह का है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का लेंथ दिया हुआ है एल। दिस इज़ नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है स्प्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग का लेंथ दिया हुआ है कितना, एल। अगर हम इस स्प्रिंग के एक पॉइंट को पकड़कर, इस वाले पॉइंट को पकड़कर ऐसे एक डिस्टेंस आगे ले जाते हैं, एक डिस्टेंस कहाँ ले जाते हैं, आगे। एक डिस्टेंस आगे ले जाते हैं तो फाइनल लेंथ कितना होगा स्प्रिंग का, आप बोलेगा L प्लस एक्स, ठीक है। अगर आपको इलोंगेशन निकालना है कि कितना इलोंगेशन है यार, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पुल किए हैं तो इलोंगेट हुआ है स्प्रिंग। तो इलोंगेशन निकालने के लिए आपको करना क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना है, आप बोलिएगा फाइनल लेंथ इज ऑफ कोर्स L प्लस एक्स माइनस इनिशियल लेंथ इज योर L एंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज योर एक्स, ठीक है। ऐसे आप बताइए कि यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ सवाल में दिया है 10 मीटर। हम इसको इलोंगेट करके फाइनल लेंथ इसका 15 मीटर का कर दिए। आपसे सवाल है इलोंगेशन कितना है, तो आप कुछ नहीं, नेचुरल लेंथ 10 मीटर था, हो गया 15 मीटर, मतलब ज़रूर 5 मीटर का क्या आया है इलोंगेशन, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। सपोज़ अगर ऐसे ही रहे कि ऐसे रहे कि हमारे पास इस तरह का स्प्रिंग रहे और 10 मीटर का लेंथ का, और हम क्या किए, इसको ऐसे पुश किए और फाइनल लेंथ इसका 2 मीटर का कर दी। हम आपसे पूछे कॉम्प्रेशन कितना का हुआ, तो आप बोलिएगा कॉम्प्रेशन हुआ मेरे पास पहले 10 मीटर था, हो गया 2 मीटर, ऑफ कोर्स 8 मीटर इस क्या हो गया, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे पास एक सवाल है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, अटैच्ड है, एक एंड जो है एक मासलेस स्प्रिंग से है और एक एंड फिक्स्ड है वाला। चलिए हम बना देते हैं पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कि ऐसे कुछ सिचुएशन है। हमारे पास फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल, और इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ है समवॉट लाइक दिस, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे ब्लॉक का मास दिया हुआ था 2 kg, ठीक है, अच्छी बात है। और आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या है। द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ इज 2 मीटर, नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन मीटर। मतलब इसका लेंथ जो है ऑफ कोर्स 2 मीटर का है शुरुआत में इनिशियल लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द ब्लॉक इज पुश्ड सच दैट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 1 मीटर। अब हम क्या किए कि इस ब्लॉक को ऐसे पुश किए, पुश करेंगे तो ऑफ कोर्स स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा समवॉट लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से पुश किए कि ये ब्लॉक का जो फाइनल लेंथ है दिस बिकम 1 मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कंप्रेशन कितना का हुआ,
तो आप बोलेगा कंप्रेशन हुआ, पहले 2 मीटर का था और हो गया 1 मीटर। ऑफकोर्स 1 मीटर का कंप्रेशन हुआ, ठीक है। 1 मीटर का कंप्रेशन हुआ, आपको पता है कि 1 मीटर का कंप्रेशन हुआ तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कितना है सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 के कितना कंप्रेशन हुआ उसका स्क्वायर, आपको पहले से पता है। तो अगर हम इसको रिलीज करेंगे, इनिशियल स्पीड छोड़ेंगे, तो आगे सवाल में दिया हुआ है कि द ब्लॉक इज पुश सच दैट लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम 1 मीटर एंड देन रिलीज। अब उसको छोड़ देते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो पहले स्प्रिंग के पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी क्योंकि कंप्रेशन घटेगा, स्प्रिंग धीरे धीरे नेचुरल लेंथ पे आते जाएगा, तो उसकी वजह से कंप्रेशन लगातार घटेगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो कोई ना कोई एनर्जी तो बनना चाहिए, तो ऑफकोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ते जाएगी। तो सवाल है कि जब डिस्टेंस x होगा फ्रॉम द वॉल तो स्पीड कितना होगा ब्लॉक के पास। आप खुद से सोचिए कि जैसे ही हम छोड़ेंगे, ये हमारे पास ऐसे, एक मिनट, ये हमारे पास 2 मीटर वाला सिचुएशन था, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसकी लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी और कुछ समय के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। जब यहाँ से x डिस्टेंस आगे चला जाएगा, ठीक है, x, ऑफकोर्स ये जो x डिस्टेंस गया है वो 2 से कम है, तो फाइनल लेंथ अगर स्प्रिंग का x हो गया है और नेचुरल लेंथ 2 था, नेचुरल लेंथ कितना था 2, और ऑफकोर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज़ लेस देन 2, तो इसका मतलब इलोंगेशन कितना का है, कम इलोंगेट कितना हो गया स्प्रिंग। तो आप बोलेगा कि इलोंगेट नहीं, अभी कंप्रेस ही है क्योंकि नेचुरल लेंथ 2 है और जो x का वैल्यू है वो ऑफकोर्स कम है 2 से, तो अभी भी कंप्रेशन जो है कंप्रेशन ही है, लेकिन कितना का है, तो आप बोलिएगा नेचुरल लेंथ 2 का और ऑफकोर्स x घटा देंगे, ये इतना का कंप्रेशन है। लेकिन थोड़ा सा कंप्रेशन जो है वो कम हो गया, ठीक है ना, कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो गया। पहले 1 मीटर से जैसे ही हम छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग लगातार आगे की तरफ जाएगा, सॉरी स्प्रिंग बोल रहे हैं, ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, लगातार एक कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेगा और स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑफकोर्स पहले 1 मीटर था, अब 2 - x है, थोड़ा कम हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप सिंपल सवाल है, आप यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो आप बोलिएगा शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी आप बोलेगा कि यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो 1/2 के x, मतलब इलोंगेशन कितना का है 1 का स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो स्पीड कितना है 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1/2 के इज़ के 200 था, 200 दिया हुआ है के का वैल्यू, देखिए ऊपर के का वैल्यू 200 है, इनटू कंप्रेशन कितना है अब 2 - x का स्क्वायर, और प्लस अब इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्रेशन के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगा 1/2 m × v²। मास सवाल में दिया था 2 × v का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 100 बार में कट जाएगा, 2 से ऑफकोर्स ये भी 100 बार में कट जाएगा और आ जाएगा 100 - 100 × 2 - x का होल स्क्वायर बराबर v²। तो ऑफकोर्स v आ जाएगा 100 × 1 - 2 - x का होल स्क्वायर, तो ऑफकोर्स 100 का रूट हो जाएगा 10 √1 - 2 - x का होल स्क्वायर, एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विल बी दिस, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ठीक है, ये होगा। ऐसे प्लस माइनस दोनों में आएगा क्योंकि जब ब्लॉक ये लौटते रहेगा, जब ये ब्लॉक ऐसे पीछे की तरफ लौटते रहेगा फिर से आएगा पीछे की तरफ, तो ऑफकोर्स उस समय वेलोसिटी प्लस में भी होगा माइनस में भी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर मैच कर रहा है। चलिए ऑल द बेस्ट।